हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो हैं भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। भारत का इतिहास का 44 क्लास हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखें तो जाइएगा चैनल पे। और चैनल पर क्या है कि इंडियन हिस्ट्री के नाम से क्या है कि ये सारा लेक्चर वहाँ पे प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी का जो भी पीडीएफ होता है सैटरडे या संडे को डाल दिया जाता है, तो पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो अकबर का साम्राज्य का विस्तार का पहला चरण पिछले क्लास में देख लिए थे। इसमें जो अकबर के द्वारा और भी साम्राज्य का जो विस्तार किया गया था वो देख लेंगे। और अकबर के समय विद्रोह हुआ था और मुगल साम्राज्य का और भी जो विस्तार हुआ, मतलब कि अकबर का दूसरा चरण जो था साम्राज्य का विस्तार का, वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मेडिएवल हिस्ट्री का सबसे बड़ा सम्राट किसको माना जाता है, राजा किसको माना जाता है, तो अकबर को माना जाता है। जिस तरह से प्राचीन काल में, मतलब कि प्राचीन जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अशोका को लिया जाता है, ठीक उसी तरीका से मध्यकाल में अकबर को लिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका क्लास भी थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि इससे सवाल भी बहुत तरीका से पूछता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें देखते क्या है कि विद्रोह और मुगल साम्राज्य का विस्तार इसमें हम लोग का टॉपिक है जो पढ़ना है। ठीक है, ये जो विद्रोह जो हुआ था 1580 से 81 में, मतलब कि 2 साल तक क्या हुआ था कि इसमें मुगल काल जो था कि विचलित रहा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अकबर का विशेष रूप से बंगाल, बिहार, गुजरात और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में क्या हुआ कि विद्रोहों को एक श्रृंखला से निपटना पड़ा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जब देखिएगा तो इधर क्या हो गया था कि विद्रोह हो गया था, इस क्षेत्र में हो गया था, इस क्षेत्र में भी हो गया था, कुछ कुछ इस क्षेत्र में भी, अफगानिस्तान वाले काबुल वाले क्षेत्र में तो होते ही रहता था, तो इस वाले क्षेत्र में हो गया था। और ये सबसे क्या हो गया कि 2 साल तक क्या हुआ कि अकबर इस क्षेत्र में विचलित रहा था। लेकिन क्या किया था कि थोड़े ही दिन में सब पर क्या कर लिया था कि फिर से नियंत्रण पा लिया था अच्छा तरह से। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। विद्रोह का अगर कारण पूछे कि विद्रोह का कारण क्या क्या था, तो विद्रोह का कारण एक तो था दाग व्यवस्था। दाग व्यवस्था क्या होता था कि घोड़ा पर एक क्या किया जाता था कि दागा जाता था। व्यवस्था था कि उस पर घोड़ा के, मतलब कि डिनोट, जैसे कि मोहर लगता है ना किसी सामान पे, तो ठीक उसी तरीका से घोड़ा पर भी एक मोहर लगाया जाता था। और वो इसलिए लगाया जाता था कि क्योंकि ये निशानी से पता चलता था कि इस घोड़ा को परीक्षण दिया जाए ताकि वो लड़ाई में अच्छा से लड़ सके। घोड़ा का भी बहुत ज्यादा योगदान होता था। ठीक है, और घोड़ा की ब्रीडिंग करना और उसके आय का क्या था कि अकबर क्या किया था कि आय को सख्त हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया था जागीरदारों से। इसलिए क्या हुआ कि विद्रोह का मुख्य कारण एक बना। दूसरा कारण क्या बना कि असंतोष हो गया कुछ धार्मिक लोगों में। अकबर जानते थे कि, हम लोग जानते थे कि अकबर जो था उदार विचार के एक आदमी था। जैसे कि जजिया प्रथा को खत्म किया था। ठीक, जो ऐसे मान लिया जाए कि मुगल जो जीतता था और जो जीतता था उसमें सैनिक आता था, उसको धर्म परिवर्तन जो करवाया जाता था पहले, वो क्या किया कि ये खत्म कर दिया। जो भी अब मतलब कि अकबर जीतता था उसमें मान लिया जाए कि किसी क्षेत्र को जीत लिया और उस क्षेत्र का अगर कोई सैनिक इसमें आ जाता था, 30,000 40,000 जितना भी सैनिक आ जाए, तो ये ऐसा करता था पहले राजा क्या कि अपना धर्म में परिवर्तन करवाता था। लेकिन अकबर इसको क्या किया कि खत्म किया। दूसरा क्या किया कि जो भी धार्मिक कर था, ये भी जो धर्म पर टैक्स लिया जाता था वो भी खत्म किया। इससे क्या होता था कि कुछ कुछ लोगों को क्या होने लगा कि असंतोष का भावना जागने लगा। हम लोग जानते हैं कि कुछ जो लोग होता है अपने फायदा के लिए बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। मतलब कुछ ही लोग तो हैं जो फायदा पाते हैं। तो यही सब लोग क्या कर रहे थे कि ये सब विद्रोह कर रहे थे। ये सब काम करने के कारण किसका, अकबर के उदार विचारों के कारण। ये बात आपको ध्यान में रखना है। विद्रोहों ने क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य को लगभग 2 साल तक विचलित रखा, 80 से 81 तक। ये बात आपको ध्यान में यहाँ से रखना है। ठीक है, आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थिति को गलत तरीके से संभालने के कारण, हम लोग जानते हैं कि जो भी जीतता था अकबर, उस क्षेत्र को क्या करता था, किसी न किसी को दे देता था। अब सब जगह पे अकबर तो नहीं रह सकता है, तो किसी न किसी के दे देने से क्या होता था कि उसका गलत तरीका से क्या कर रहा था, यूज कर रहा था मुगल का जो भी अधिकारी होता था। तो बंगाल और पूरा बिहार में इस कारण से क्या हो गया कि विद्रोह हो गया।
पूरा तरह से क्या हो गया कि विद्रोह हो गया। अब विद्रोहियों को हाथों में चला गया पूरा बिहार और बंगाल, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जिसके कारण क्या हो गया कि मिर्जा हकीम जो काबुल में था उस समय, वो क्या किया कि अपना शासक घोषित कर दिया। कहां पे? तो बिहार और बंगाल में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से हुआ क्या कि अकबर ने राजा टोडरमल को और शेख फरीद बख्शी को क्या किया कि अपनी बड़ी सेना पूरब की ओर, मतलब कि बंगाल और बिहार की ओर भेजा और अपना नियंत्रण में कर लिया। और राजा मान सिंह और भगवान दास को लाहौर पर मिर्जा हकीम के हमले को कड़ा, मतलब मिर्जा हकीम को जो हमला था उसको क्या किया कि प्रतिरोध के लिए राजा मान सिंह और भगवान दास को कहाँ भेजा? तो लाहौर में भेजा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या है कि अकबर ने काबुल पर लगभग 1581 ईस्वी पर क्या किया कि चढ़ाई कर दिया। अकबर उसको क्या किया कि अपने कब्जे में भी कर लिया। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अकबर ने काबुल को अपनी, जब ये काबुल को जीता तो क्या किया कि अपना बहन को दे दिया काबुल को। किसको? उसका बहन का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो बख्तुनिसा बेगम था। और क्या किया कि राजा मान सिंह को काबुल का गवर्नर बना दिया। ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ से, ठीक है। मतलब काबुल को जीता और जीत कर अपने बहन को दे दिया, और वहां का गवर्नर किसको बना दिया? तो राजा मान सिंह को बना दिया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और राजा मान सिंह को वहां के जागीर के रूप में सौंप दिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या है कि मुगलों का जो वंशानुगत जो शत्रु था, कौन? अब्दुल्ला खान उज्बेक, धीरे धीरे क्या कर रहा था कि मध्य एशिया में अपना ताकत बना रहा था। और ताकत जब बना रहा था तो क्या हुआ कि 1584 ईस्वी में उसने बदशाह पर, मतलब कि एक जगह है अफगानिस्तान में बदशाह, वहां पर क्या किया कि कब्जा कर लिया था। कौन? तो अब्दुल्ला खान उज्बेक। और वो क्या कर रहा था कि जो तिरमुदो का मतलब ये बात मत समझिएगा कि कोई चीज है, ये क्या था कि जो मुगल से रिलेट करता था ना, मुगल के फैमिली से जो रिलेट करता था, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? तिमुरिदो बोलते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना। जब फर्स्ट क्लास भी देखे थे तो उसमें देखे थे, ठीक है। तो तिमुरिदो का शासन क्या हो गया कि इसके बाद वहां पे खत्म हो गया, ठीक है, जो अफगानिस्तान में जगह था जो। और वो क्या किया कि जो अब्दुल्ला खान उज्बेक था वो काबुल पर अपना अगला लक्ष्य बनाया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि इसको जीतने के बाद कहाँ पे लक्ष्य बनाया? तो काबुल पर लक्ष्य बनाया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मिर्जा हकीम और बदशाह से जो बेदखल तैमूर राजकुमार थे, वो क्या किया कि अकबर से मदद मांगने का अपील मांगा, ठीक है। अकबर से अपील किया कि हमको मदद करिए। ये सब क्या है कि अब्दुल्ला खान उज्बेक है और मिर्जा हकीम जो है हम लोग को क्या कर रहा है कि प्रताड़ित कर रहा है। तो अकबर ने क्या किया कि मान सिंह को काबुल भेज दिया। और काबुल भेजकर ये जो था अकबर स्वयं कहां चला गया? तो नदी घाटी के अटक पर चला गया। और एक करना क्या चाहता था कि ये अब्दुल खान उज्बेक को चारों तरफ से घेरना चाहता था, ताकि वो चारों तरफ से बंद हो जाए एक जगह पे, और उसको फिर क्या कर लिया जाए? सारा क्षेत्र को, जो भी ये अब्दुल्ला खान उज्बेक जो जीता हुआ है उसको जीत लिया जाए, ठीक है, और उसको मार भी दिया जाए, ऐसा सोच था अकबर का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। अकबर ने क्या किया? आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या है कि अकबर ने क्या किया कि उज्बेकों के सभी रास्ते बंद करना चाहता था, अभी हम लोग पढ़े। और उसने कश्मीर पर लगभग 1586 ईस्वी और बलूचिस्तान पर अपना अभियान भेजा। कौन था? अकबर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। अलादाक बल्टिस्तान जो था वो सारा पूरा कश्मीर पर किसका नियंत्रण हो गया इस तरह से? तो अकबर का हो गया। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पूरा जो कश्मीर पर नियंत्रण किसका हो गया? तो अकबर को हो गया यहां से। और इसके ये वाले पूरे क्षेत्र पे किसका नियंत्रण हो गया था? तो अकबर का हो गया था, ठीक। चलिए आगे हम लोग जब देखते हैं तो क्या है कि खैरब दर्रे को साफ करने के लिए एक अभियान भेजा। कौन? तो अकबर। एक खैरब दर्रा अभी कहाँ पे पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक दर्रा है, उसको अभी हम लोग खैरब दर्रा के नाम से जानते हैं। तो वहां पर भी कुछ कुछ लड़ाई होते रहता था, तो उसको साफ करने के लिए अकबर एक अभियान भेजा, जहां पे रोशनाई नामक आदिवासी का किया कि विरोध किया। किसका? तो अकबर का। तो अकबर का जब विरोध किया, मतलब मुगल का विरोध किया, तो इस संप्रदाय की अगर स्थापना पूछ ले कि कौन संस्थापक था रोशनाई का, ये भी पूछ लेता है। तो इसका पीर रोशनाई नामक एक सैनिक था, वो क्या किया था कि इसका संस्थापक था। और उसका जो पुत्र था पीर रोशनाई का, जलाला, वो क्या था कि इस संप्रदाय का प्रमुख नेता था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इस अभियान में क्या हुआ, जो ये रोशनाई समाज जो मतलब कि अवरोध किया था, विद्रोह किया था, तो इस मतलब लड़ाई में क्या हुआ कि जो अकबर का प्रिय जो बीरबल था, हम लोग हमेशा अकबर और बीरबल के चुटकुला जो पढ़ते रहते हैं, उसमें बीरबल का क्या हो गया कि जान चला गया, मृत्यु हो गया। लेकिन ये जो आदिवासी लोग था, रोशनाई जो आदिवासी
निवासी था, धीरे धीरे क्या कर दिया कि अपना आत्मसमर्पण कर दिया था मजबूरन, बस किसको, अकबर को। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से जो खैरब दर्रे पर भी किसका कब्जा हो गया था, अकबर का हो गया, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। 1590 ईस्वी में क्या हुआ कि सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया गया मुगलों के द्वारा, अकबर के द्वारा, और सिंधु नदी के रास्ते इस तरह से क्या हो गया कि पंजाब के लिए व्यापार खुल गया। ठीक है। 1595 ईस्वी में क्या हुआ कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब 1598 ईस्वी में अब्दुल्ला उज्बेक का मृत्यु के बाद क्या हो गया कि लास्टली उज्बेकों का क्या हो गया कि मुगलों के खिलाफ जो हमेशा लड़ाई लड़ते रहता था उसका भी खतरा अब दूर हो गया। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर पश्चिम का सुदृढ़ीकरण का मतलब कि पूरा जो योगदान किसका जाता है, तो आपको याद रखना है कि अकबर को जाता है। और साम्राज्य की जो सीमा का एक निश्चित जो लाइन खींचा, मतलब कि एक सीमा दिया, तो कौन दिया, तो अकबर दिया। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ये उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, मतलब कि ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, यहाँ से ये सब क्षेत्र को पूरा कंट्रोल करने वाला कौन था, तो अकबर ही था। ठीक है। मिडिल ईस्ट से भी कुछ कुछ जो लोग, उज्बेक जो था एक तरह से मिडिल ईस्ट का ही आदमी था, वो क्या करते रहता था कि हमेशा अटैक करते रहता था। तो ये सब क्षेत्र को क्या किया, ये मजबूत किया अकबर, यहाँ से लाइन खींचा और बनाया। अपने साम्राज्य में क्या किया कि मुगल के साम्राज्य में अपना अकबर जो था मिला लिया था। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और वहां से जब हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि अकबर जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को सुदृढ़ीकरण करने के बाद क्या किया कि अपना जो है पूरा ध्यान कहाँ पे लगा दिया, तो ये पूरब की ओर, मतलब कि ये वाले क्षेत्र की ओर, और साथ ही साथ दक्कन की ओर लगा दिया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इस क्षेत्र में क्या किया था कि अपना ध्यान पूरा लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ कमजोरी होते रहता था, जिस कारण से विरोध हमेशा होते रहता था। क्या किया कि दक्कन की ओर और पूर्वी भारत की ओर और पश्चिमी भारत की ओर ये अपना पूरा ध्यान लगाया। ये सब जीतने के बाद, मतलब काबुल और मिडिल ईस्ट को जो भी क्षेत्र था वो सबको सही करने के बाद, और बाद में जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि 1592 ईस्वी में बंगाल के जो मुगल गवर्नर था, कौन था, राजा मानसी, वो क्या किया कि उड़ीसा पर विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है। 1592 ईस्वी उड़ीसा पर विजय प्राप्त कौन किया, तो ये मतलब कि अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। और कौन था उस समय का गवर्नर बंगाल का, तो आपको याद रखना राजा मानसी। राजा मानसी का बहुत बड़ा योगदान है मुगल साम्राज्य को बढ़ाने में, ये भी बात आपको याद रखना। और ये जो थे एक हिंदू थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना। और उसने क्या किया, राजा मान सिंह ने क्या किया कि बिहार और ढाका और सहित पूर्वी बंगाल के भी कुछ हिस्से पर क्या कर लिया कि विजय प्राप्त कर लिया। और राजा अकबर के जो पालक भाई था मिर्जा अजीज कोका, वो क्या किया कि कठियावाड़ा को मुगल के साम्राज्य के अधीन में ला दिया। ये कठियावाड़ा अभी कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या है कि अकबर ने दक्कन के प्रति आक्रमण की नीति अपनाया। आक्रमण की नीति तो अपनाया ही अपनाया, साथ ही साथ क्या किया कि अपना सेना भी भेज दिया। सेना के नेतृत्वकर्ता कौन कौन था ये भी पूछ लेता है। दक्कन पर जब आक्रमण किया था 1591 ईस्वी में अकबर, तो उस सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो ये आपसे पूछे तो आपको बताना है राजकुमार मुराद, जो गुजरात के राज्यपाल था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब्दुल रहीम खान वही है जो एक साहित्यकार, हिंदी के साहित्यकार थे, आप पढ़ते भी होंगे। और साथ ही साथ ये बहुत बड़े सेनापति भी थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि एक कवि हुए तो ये सेनापति, बहुत बड़ा सेनापति भी थे। ठीक है। तो ये दोनों को कहाँ भेजा गया, अकबर को भेजा गया, राजकुमार मुराद को और अब्दुल रहीम खान को। और भेज कर क्या किया गया कि उस क्षेत्र को मतलब कि कब्जा करने के लिए भेजा गया। 1595 ईस्वी में क्या हुआ कि मुगल सेना अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया। और चांद बीवी जो थी, जो कौन थी, सुल्तान बुहरान की बहन थी, वो क्या हो गई कि मुगल सेना से पराजित हो गई। कब, तो 1595 ईस्वी में। और इस पराजय के कारण क्या हो गया, ये जो चांद बीवी थी जो क्या की बरार को मुगलों को सौंप दिया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया दोनों को। हम लोग जानते हैं कि कोई भी लड़ाई हो तो दोनों के पक्ष को क्या होता है कि नुकसान होता ही होता है। तो नुकसान के बाद क्या हुआ कि एक ट्रीटी बना, एक समझौता हुआ चांद बीवी और मुगलों के बीच। और इस समझौते के बाद क्या हुआ कि बरार को मुगलों को सौंप दिया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कुछ समय बाद क्या हुआ कि चांद बीवी ने आदिल शाही और कुतुब शाही से मिलकर मदद मांगकर क्या किया कि वो क्या की कि बरार पर आक्रमण कर दिया, मतलब कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन इसमें भी क्या हुआ
कि भारी नुकसान हुआ मुगलों को, लेकिन क्या हुआ कि अपना स्थिति हमेशा की तरह बरकरार रखा कौन, मुगल, मतलब कि ये इसको छोड़ा नहीं, इस पर कब्जा किए रहा। ठीक है, इस बीच में क्या हुआ कि प्रिंस जो मुराद था, अब्दुल रहीम खान जो था, उसके बीच में मतभेद होना शुरू हो गया। और इस स्थिति में क्या हो रहा था कि मुगल जो था क्या हो रहा था कि कमजोर हो रहा था। तब क्या हुआ कि अकबर ने अब्दुल रहीम को क्या किया कि वो वापस बुला लिया और उसके जगह पर किसको भेज दिया, तो अबू फजल को भेज दिया उसके जगह पे, अब्दुल रहीम के जगह पे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि जब प्रिंस मुराद का मृत्यु हो गया तो 1598 ईस्वी में राजकुमार दनियाल, अकबर का जो छोटा पुत्र था, सबसे छोटा पुत्र था, और खान मतलब कि अब्दुल रहीम को दोनों के साथ क्या किया कि फिर से दक्कन पर भेजा और अहमदनगर पर फिर से क्या कर लिया, तो कब्जा कर लिया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जल्द ही मुगलों ने क्या किया कि असीरगढ़ के किला का रहस्य आप जानते हैं। 1599 ईस्वी में यहाँ पर क्या करता है कि आसपास के क्षेत्र, मतलब जो मगध के आसपास के जो क्षेत्र था असीरगढ़, वहां पर क्या किया कि इस पर कब्जा कर लिया। और मराठों का सीधा संघर्ष किससे हो गया, तो मुगलों से हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अकबर का मृत्यु कब हुआ, ये पूछते रहता है हमेशा सवाल। तो 1605 ईस्वी में इसका मृत्यु होता है, 25 में तो हो गया। और सिकंदरा जो आगरा के पास है, वहां पर क्या किया गया कि इसको दफनाया गया। तो इस तरह से क्या होता है कि इसका जितना भी नीति था और इसका जितना भी विस्तार था, वो आज क्या हो जाता है कि खत्म हो जाता है। आगे हम लोग इसको क्या करेंगे कि जो वास्तुकला इसके काल में जो बनाया गया है बहुत सारा, उसको हम लोग देख लेंगे और एक क्लास एक्स्ट्रा कर लेंगे। जो भी इसका जो टॉपिक रहता है छोटा छोटा, नवरत्न के बारे में इसका सारा पढ़ लेंगे ताकि सवाल ना छूटे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।